ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और सबसे सुंदर, सबसे अच्छे 4 महा उपाय की बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इन सभी उपाय को। तो पहले उपाय की बात करेंगे जो कि होगा आपके बच्चों के लिए। दूसरे उपाय की बात करेंगे अगर आपके यहाँ धन संपदा की बहुत कमी है उसके लिए होगा। तीसरे उपाय की बात करेंगे अगर आपके यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है ना, आप परेशान हो दवा खा के, उसके लिए। और चौथा उपाय होगा अगर आपकी कोई विश मनोकामना अधूरी है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, सारी बात बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, लेकिन पहले उपाय की हम बात करेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विश अधूरी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, क्या करना होगा। देखो स्क्रीन पर एक आपको चंदन दिख रहा है। कौन सा चंदन है? ये है गोपी चंदन, है ना। आप क्या करोगे, इस तरीके से मार्केट से लेके आओगे गोपी चंदन। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाना, कहना भैया हमें गोपी चंदन चाहिए, आपको दे देंगे। ठीक है, लाना और उसको अच्छे तरीके से घिसना, उसका पेस्ट तैयार करना। पेस्ट तैयार करके एक छोटी सी कटोरी में उस पेस्ट को रख लेना। ठीक है, रख लिया। रखने के बाद उस कटोरी को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो बताने जा रहा हूं उस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बस अब क्या करना होगा, आपको अपनी इन 3 उंगलियों से उस गोपी चंदन को निकालना होगा, अपनी कटोरी में से निकालना। इन्हीं 3 उंगलियों, और कोई उंगली बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उन 3 उंगलियों से क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन्हीं 3 उंगलियों से क्या करोगे, त्रिपुंड बनाओगे। जैसे त्रिपुंड बनता है ना, उसी तरीके से त्रिपुंड बनाना। ठीक है, जब आप त्रिपुंड बना रहे हो तो उसी टाइम पे आपको अपनी बात महादेव से कहनी है। महादेव, मैं ये कोई भी काम करता हूँ, मेरी काम पूरा नहीं होता है, मैं इतने सारे व्रत कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, अब सब कुछ आपके हाथ में है, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद ये जो 3 उंगलियां आपने यहाँ पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर गोपी चंदन वाली लगाई है, इसी गोपी चंदन में से चंदन को निकाल करके आपको अपने सीने पर उन्हीं 3 उंगलियों से, कहां पे लगाओगे, सीने पे लगाना है, चेस्ट पे। आपको 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना करके और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। आपकी जो भी विश्व की मनोकामना होगी महादेव पूरी जरूर करेंगे। ये ताकत होती है गोपी चंदन की। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने। अब यहीं पर मैं आपको मनोकामना पूर्ति का दूसरा उपाय भी बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर आपको एक लोटा दिख रहा होगा तांबे का, है ना। क्या करोगे, इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना। ठीक है, ये काम आपको सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। पहुंच जाना इस कलश को लेके महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक, जो भी पूजन अर्चना महादेव को समर्पित करनी होगी आप चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद उस एक लोटा शुद्ध जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जब जल आप समर्पित कर चुके हैं, आपकी पूजन समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको वहीं पर हाथ जोड़ करके महादेव के सामने 3 शब्द बोलने होंगे। वो 3 शब्द हैं स्वधा स्वधा स्वधा। यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। स्वधा स्वधा स्वधा। एकादशी के दिन जल को चढ़ाने के बाद जो भी व्यक्ति 3 बार स्वधा नाम का जप कर लेता है, उसकी जो भी तकलीफ होती है महादेव दूर जरूर करते हैं। तो जरूर करिएगा इस उपाय को। ठीक है, तो हमने पहले उपाय की तो बात यहाँ पर कर ली है जो कि थी मनोकामना पूर्ति के लिए। यहीं पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब बीमारी के लिए उपाय, है ना। आज के टाइम पे चाहे कोई इंसान कितना भी अमीर हो या फिर कोई भी इंसान कितना भी गरीब हो ना, हर घर में बीमारी जरूर है। ठीक है, देखो समझना कैसे करना है इस पूरे उपाय को। सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं सुबह मंदिर गया था, मैंने देखा वहां पर समी के बहुत सारा फूल बिकने लगे हैं। मैंने सोचा इस उपाय को जरूर बताना चाहिए। देखो स्क्रीन पर आपको शमी का फूल दिख रहा है। अरे दिख रहा है तो आपको एक शमी का फूल, ज़्यादा नहीं, मात्र एक शमी का फूल लेना। ठीक है, उस एक शमी के फूल को लेके साथ ही साथ तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना। ठीक है, इसमें आपको शमी का फूल नहीं डालना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। जो बताने जा रहा हूँ क्रम समझिएगा। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होके तो फेस होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। यहाँ पर आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो आपके हाथ में एक शमी का फूल है ना, उस एक शमी के फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। किसका नाम लेके? नीलकंठेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही प्रिय नाम बीमारी को दूर करने का है, वो है नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शमी फूल समर्पित करना। उसी शमी फूल के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल जो अपने घर से लेके गए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल की धार उसी शमी फूल के ऊपर गिराना। गिराओगे जल को तो जल बहता हुआ जलधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना अपने कलश में, किसी भी और पात्र में, और ले जाकर के उस व्यक्ति के जहां पर भी उसको बीमारी है, जिस भी शरीर के भाग में अंग में बीमारी है, वहां पर आप उसको लगा देना नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। उसकी जो भी बीमारी होगी ना धीरे धीरे करके खत्म
होना शुरू हो जाएगी। 2 उपाय सबसे अच्छे मैंने यहाँ पर आप सभी को बताए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है धन संपदा के लिए, है ना। देखो एकादशी का ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ धन का ना, इससे सुंदर उपाय धन प्राप्ति का कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु जी का ये सबसे फेवरेट उपाय है और मेरा तो सबसे फेवरेट है ही, ठीक है। बताऊंगा इस पूरे उपाय को, लेकिन अब आप वीडियो को कर दो लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी समझिएगा। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा है, अरे दिख रहा है, तो आपको 7 बेलपत्र की ज़रूरत होगी जो कहीं से कटे फिटे हुए ना हो। ये उपाय मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी लोग बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। सुनिएगा कौन सी गलती करते हैं। देखो, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में आपको जल नहीं भरना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जल नहीं भरना है, किसी भी पवित्र नदी का जल भरना है आपको इसमें, चाहे वो गंगा नदी का जल हो, यमुना का हो, गोदावरी का हो, नर्मदा हो, किसी भी पवित्र नदी का जल होना चाहिए। अगर आपके पास पवित्र नदी का जल नहीं है, कुछ मात्रा में होगा अगर, तो थोड़ा सा जल भरेंगे, बाकी पानी भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें 7 बेलपत्र आपको इसी कलश में डुबा देनी है, ठीक है। कर दिया। कलश को लेके जैसे ही आप महादेव के मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। यहीं पर जो गलतियां लोग करते हैं वो सुनिएगा। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो ये नहीं देखते कि जो नंदी बाबा हैं इनका कौन सा पैर उठा हुआ है, किसी भी पैर पे चढ़ा देते हैं। सबसे पहली गलती तो ये करते हैं। दूसरी क्या करते हैं, मैं आपको बताया हूं कि यहां पर जब आप चढ़ाओगे उनके उठे वाले पैर पर ही समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहां पर आपको एक भी बेलपत्र नहीं चढ़ानी है। उस कलश का पूरा गंगा जल ही आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा उनको प्रेम जग जाता है, तो उसमें से एक बेलपत्र को निकाल करके नंदी बाबा को समर्पित कर देते हैं। ये उपाय करने का गलत तरीका है। आपको सिर्फ यहाँ पर जल चढ़ाना है। अब आपको उस कलश को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, अंदर जाना, ठीक है। अब आपके कलश में कितनी बेलपत्र हैं, 7 बेलपत्र। एक एक करके बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना और महादेव से ये कामना करना, महादेव हमारे घर में हमेशा धन संपदा की कमी बनी रहती है, आप कुछ भी ऐसा करो कि हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे, ठीक है। प्यार से प्रार्थना करना। जो बेलपत्र की डंडी होगी वो होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होना चाहिए आपकी तरफ, ठीक है। कुछ इस तरीके से समर्पित करना। ये उपाय जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन कर लेता है ना, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। बहुत ही सुंदर से मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं। अब हम लोग आखिरी उपाय की बात करते हैं। आज का आखिरी उपाय है कि अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर वो बहुत ज़्यादा पेपर दे चुके हैं, बहुत परेशान हैं, उनके घर में कभी भी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो क्या करना होगा, ठीक है। देखो, नौकरी का ही तो बहुत ही आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर आपको तुलसी पत्ते दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। ये उपाय मैं देखो 2 दिन पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि एकादशी के दिन कोई पत्ता तोड़ा बिल्कुल नहीं जाता है, तो आज ही आप तोड़ करके रख लेना 11 तुलसी के पत्ते। कितने? 11 तुलसी के पत्ते। साथ ही साथ इस तरीके से तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में सबसे पहला काम करोगे, क्रम समझिएगा, सबसे पहले जल भरना है, उसके बाद इसमें 11 तुलसी के पत्ते आपको डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद इस कलश को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे, आपको इस कलश को लेके महादेव के शिवलिंग पर भूल करके भी नहीं जाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहां पे जाओगे, किसी भी देवता के मंदिर में, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान कोई भी भगवान हो, लेकिन भगवान शिव के मंदिर को छोड़ करके किसी भी देवता के मंदिर में चले जाना, ठीक है। जाने के बाद क्या करोगे, उनके मंदिर में भगवान के चरणों में उस कलश को रख देना जिसमें आपने तुलसी का पत्ता डाला, कलश को रख देना। कलश को खुला मत छोड़ना, किसी भी प्लेट से या फिर किसी भी कपड़े से आपको उसको बंद कर देना है, ठीक है। वहां पर बैठ करके 2 मिनट तक भगवान को देखते देखते, जिस भी भगवान के मंदिर में लेके गए हो, भगवान को देखते देखते प्रार्थना करनी है कि हमारा बच्चा है, बहुत दिनों से परेशान है, जॉब उसकी नहीं लग रही है, बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसको भगवान नहीं सुन रहे। आप कुछ भी ऐसा करें कि उसकी जॉब लग जाए अच्छी सी और उसका मन पढ़ाई में लगने लगे, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करना। उसके बाद इस कलश को उठाना, किसी भी जो भी हरा भरा पेड़ हो, सूखा पेड़ नहीं, किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे ले जा करके आपको उस जल को पूरा का पूरा तुलसी पत्ते के साथ समर्पित कर देना है। एकादशी के दिन सुबह के टाइम पे 10 बजे से पहले जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में धीरे धीरे करके उनके बच्चों का दिमाग बढ़ने लगता है और उनकी नौकरी का योग जो है वो बनने लगता है। तो एकादशी का ये उपाय ज़रूर करिएगा। जितने सारे उपाय थे मैंने आप सभी को बता दिए हैं। सारे उपाय आपको एकादशी के दिन करने हैं। अगर आपने कर लिए तो आपकी जो भी विश होगी, मनोकामना होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा आप सभी को समझाने की। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।